श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जिसकी आपको मालूम है कि आने वाली 27 तारीख को यानी 27 मई को गणेश चतुर्थी है। और गणेश चतुर्थी वो भी किसकी? वैशाख मास की। वैसे तो सभी चतुर्थी, जितनी भी चतुर्थी 12 महीने में आती है, सभी चतुर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ चतुर्थी ऐसी होती है जो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसी में से एक है वैशाख मास की ये जो चतुर्थी है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण चतुर्थी है। तो इस चतुर्थी पे अगर कोई भी उपाय किया जाता है तो आपको इससे अधिक फल मिलता है। वैसे मैं फिर बता रहा हूँ कि सभी चतुर्थी पर जो भी उपाय किया जाता है उसका फल आपको जरूर मिलता है, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं, कुछ विशेष तारीख होती है, कुछ विशेष तिथि होती है, उस पर किए जाने वाले उपाय से ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो इसी बात को ध्यान में रख के आज मैं आपको दुर्वा का बहुत ही अचूक प्रयोग बताने वाला हूँ जो गणेश चतुर्थी पे किया जाता है। तो वो उपाय क्या है और उसको किस प्रकार से किया जाता है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको दुर्वा का बहुत ही बेहतरीन उपाय बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा प्रयोग बताने वाला हूँ। विभिन्न प्रकार की दुर्वा यानी कि अलग अलग क्वांटिटी की, या कह सकते हैं अलग अलग संख्या की दुर्वा भगवान को किस काम के लिए चढ़ाई जाती है और किधर की तरफ चढ़ाई जाती है, क्या है उसका सही तरीका, ये इस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि दुर्वा कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे दुर्वा 10-12 दुर्वा अगर चढ़ाना होता है तो वो दुर्वा के जो पोटली होती है उसको करते हैं आटी से बांध देते हैं, आटी से बांध कर और उस भगवान को चढ़ाते हैं। देख, जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, इस प्रकार से आटी से बंधी हुई दुर्वा को आपको गणेश जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपको अर्पित करना ही है या बांध रही है तो आप दुर्वा के ही एक पेड़ से या दुर्वा के ही एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसी से उसको बांध दीजिए। उसी से बांधकर आप उनको अर्पित कर सकते हैं। जैसे इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो दुर्वा की एक पोटली बंधी है, गड्डी बंधी है, वो गड्डी किसकी है? वो उसी से बंधी है, दुर्वा से ही बंधी हुई है। लेकिन जो पहले वाली गड्डी थी वो एक आटी के धागे से, यानी कि जो हम यहाँ पे पहनते हैं उससे बंधी हुई थी। तो जो आटी से बंधी हुई गड्डी है उसको आपको गणेश जी को नहीं अर्पित करना है, बल्कि दुर्वा से बंधी हुई गड्डी को ही आपको भगवान को अर्पित करना है। तो ये तो हो गई कि दुर्वा को किस प्रकार से अर्पित किया जाए। अब दुर्वा को कहाँ पर अर्पित किया जाए, ये भी एक प्रश्न है। तो दुर्वा को वहीं पर अर्पित करें जहां पर गणेश जी का जो टूटा दांत है उस तरफ ही उसको अर्पित करना। अब गणेश जी को जैसे बोला भी जाता है एक दंत, तो एक तरफ का जो दांत है उनका टूटा हुआ है, और जो टूटा हुआ दांत है उसी तरफ आपको दुर्वा को अर्पित करना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि दुर्वा को किस प्रकार से अर्पित किया जाता है और दुर्वा को किस तरफ अर्पित किया जाता है। अब मैं आपको अलग अलग कामना के लिए दुर्वा की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको मनोकामना सिद्धि के लिए आपको कोई प्रयोग करना, गणेश जी का प्रयोग करना, दुर्वा का प्रयोग करना है। तो अगर आप कोई कामना लेकर जाते हैं और आप चाहते हैं गणेश जी से कि वो आपकी कामना पूरी हो जाए, तो आपको गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। कितनी दुर्वा अर्पित करनी चाहिए? 21। यानी दुर्वा के जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो 21 पेड़ या 21 टहनी आपको गणेश जी को अर्पित करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वंश वृद्धि हो, यानी आपके घर में संतान उत्पत्ति हो, इस प्रकार की अगर आप कामना रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपका वंश आगे बढ़े, आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, इस प्रकार की अगर आप कामना रखते हैं, इस प्रकार की आप भावना रखते हैं, तो आपको 11 दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करना चाहिए, अगर आप वंश की वृद्धि चाहते हैं तो। ये तो होगा हमारे 2 प्रयोग। अब बात करते हैं हमारे तीसरे प्रयोग की। तीसरा है कार्य सिद्धि। आप किसी कार्य को बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन वो सिद्ध नहीं हो पा रहा। सिद्ध नहीं हो पा रहा इट मीन्स वो काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा। आपने बहुत कोशिश करी, सब दूर से आपने प्रयास करके देख ली, लेकिन फिर भी आप उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे। किसी न किसी वजह से वो काम अधूरा छूट जाता है या बीच में ही रुक जाता है। इस प्रकार की अगर कोई हरकत हो रही है तो ऐसे में आपको भगवान गणेश को 7 दुर्वा अर्पित करना चाहिए। ठीक है। लास्ट में आपको बताता हूं, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो एग्जाम आप दे रहे हैं या एग्जाम आप देने वाले हैं, और अगर आप चाहते हैं कि उसमें आपको 100% सफलता मिले और अच्छे नंबरों से आप पास हो, तो आपको गणेश जी को 5 दुर्वा अर्पित करना चाहिए। तो अभी मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 4 विधियां बताई है, कह सकते हैं 4 उपाय बताए हैं। ये उपाय जो है वो आप चतुर्थी के दिन करेंगे, गणेश चतुर्थी के दिन करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। वैसे ये उपाय आप किसी दिन भी कर सकते हैं, 12 महीने में से किसी दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर चतुर्थी को दिन ये उपाय किया जाए तो इससे ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो सभी दिन भगवान के होते हैं, किसी दिन भी आप किसी भी उपाय को कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन में कुछ विशेष फल की प्राप्ति होती है, इसलिए चतुर्थी के दिन इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।